साफ समझिए कि कैसे कैसे फायदा दिया जाता रहा है एमएसपी पर। 23 फसलों पर एमएसपी की कानून की गारंटी है और अब प्राइवेट एजेंसियों ने एमएसपी से कम में ना फसल खरीदे। सरकार का ऑफर है, नेफेड एनसीसीएफ से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे। ये सरकार जो ऑफर दे रही है, समझिए। अब किसानों की मांग ये है कि C2+50, गन्ने पर C2+50 +100 और पूर्ण कर्ज हमें दिया जाना चाहिए, कर्ज माफी होनी चाहिए। सरकार का ऑफर है, सरकारी कर्ज माफी पर विचार का भरोसा दिया गया है सरकार की ओर से। लेकिन किस तरह से अब भरोसे पर भरोसा हो रहा है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका जो मकसद है वो आंदोलन का माहौल खराब करना ज्यादा है। और यही मैं कह रही हूं कि ये प्रदर्शनकारी है, इनको समझना होगा किसानों को, और किसानों को किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। एक रिपोर्ट देखिए। किसानों के बीच उपद्रवी, बॉर्डर पर भारी मशीनरी, चेहरे पर मास्क, हाथ में ढाल, अन्नदाता के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है, पुलिस वालों पर पथराव हो रहा है, बॉर्डर पर सुरक्षा को ध्वस्त करने के लिए हैवी मशीनरी खड़ी कर दी गई है, सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है और इस उपद्रव को आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के बीच हजारों उपद्रवी शामिल हो गए हैं, जिनका मकसद दिल्ली पहुंचकर राजधानी को शांत करना है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक हंगामा जारी है, ट्रैफिक ठप है, व्यवसायियों का कारोबार बंद हो रहा है, लेकिन ये भीड़ दिल्ली जाने को आमादा है। सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई, बीएसएफ पंजाब में भी घुसाई गई। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। अगले कुछ महीने में लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। जहां मुख्य किसान संगठन इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं पंजाब से आई ये भीड़ एमएसपी की मांग को लेकर हरियाणा बॉर्डर पर डटी हुई है। सरकार इन किसानों से बात कर रही है, कई प्रस्ताव भी रखे गए हैं, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ लोग नहीं चाहते कि सरकार और किसानों के बीच सहमति बने। सरकार किसानों से चर्चा को तैयार है, लेकिन भीड़ में शामिल उपद्रवी सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस आंदोलन को सियासी पार्टियां खूब हवा दे रही हैं। जहां पंजाब सरकार ने भीड़ को दिल्ली जाने की खुली छूट दे दी है, वहीं कांग्रेस भी उकसावे वाली राजनीति कर रही है। जहां केंद्र सरकार किसानों से बात करके मामले का हल निकालने में जुटी है, वहीं इंडी गठबंधन के नेता सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। किसान धरने पर बैठे हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भारत रत्न का प्रचार कर रहे थे। और जब भारत रत्न दिया हो स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, तो किसानों की भी दुर्दशा को ठीक करने के लिए उन्हें फैसला लेना चाहिए। एमएसपी और आय दोगुनी कैसे होगी उसके बारे में बताना चाहिए। चुनाव से पहले एमएसपी के नाम पर शुरू हुई सियासत के पीछे विपक्षी दलों का अपना सियासी फायदा है। जहां आम आदमी पार्टी पंजाब में किसानों की हितैषी बनकर वोटों की खेती करना चाहती है, वहीं कांग्रेस भी इस आंदोलन के सहारे लोकसभा चुनाव में खुद को जिंदा रखने की आस पाले हुए है।
आंदोलन के नाम पर जुटाई गई ये भीड़ कई सवाल भी खड़े कर रही है। सवाल ये है कि आंदोलन से मुख्य किसान संगठन क्यों दूर है? एमएसपी की मांग एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले क्यों? सवाल ये भी कि किसानों के बीच ये पत्थरबाजी कर रहे लोग कौन हैं? पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस की मदद के लिए क्यों नहीं आ रही? सवाल ये भी कि अपनी मांग मनवाने के लिए बॉर्डर पर कब्जा करना कितना जायज है? हरियाणा पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो लगातार सुबह से ही टीयर गैस के गोले जो है किसानों पे छोड़ रही है और ये तमाम जो किसान हजारों की संख्या में युवा जो यहाँ पर मौजूद है अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं और डीजीपी पंजाब के बीच जो है वो बैठक चल रही है और दूसरी तरफ जो है इसी बीच हरियाणा पुलिस जो है सुबह से ही लगातार रुक के टीयर गैस के गोले जो है वो किसानों पे छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि शंभू बॉर्डर पर सिर्फ किसान नहीं है बल्कि किसानों की आड़ में बड़ी संख्या में उपद्रवी भी घुस गए हैं, जिसका मकसद किसानों का हित नहीं बल्कि दहशत फैलाना है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन प्रशासन अलर्ट है, उपद्रवियों को खदेड़ा जा रहा है, किसानों से बात की जा रही है और जल्द से जल्द हल निकालने के लिए संवाद जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अभी आपने ये रिपोर्ट देखी और इसके जरिए आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एक आम आदमी को भी इससे कितनी परेशानी हो रही होगी। उसका किसको ख्याल है? सोचिए, जाम पर जाम हो रहा है लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं है। लेकिन अब आप ये समझिए कि एमएसपी कानून से क्या हो सकता है, कितना बोझ पड़ सकता है, ये भी आप समझिए। 2014 और 15 में अगर खरीद देखेंगे तो 761 लाख टन की खरीद हुई थी, जो 2022-23 में बढ़कर के 2.28 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च होता है, क्योंकि खरीद ज्यादा होती है इसलिए खर्च ज्यादा होता है। 2014-15 में एमएसपी पर फसल खरीदने पर 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ था, यानी कम हुआ था, और ये बढ़ करके देखिए कितना ज्यादा हो गया था। अब समझिए, एमएसपी पर सरकार का जो खर्च है वो कैसे दुगना हो जाएगा अगर ये लागू होती है। मैं आंकड़ों से बताती हूँ आपको, सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। सालाना कितना खर्च बढ़ेगा? 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च बढ़ने का अनुमान है। मांग मानने पर लड़खड़ा सकती है देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि इससे बहुत अतिरिक्त बोझ पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। एमएसपी कानून से विकास की रफ्तार पर भी सीधा असर पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा सकती है वो महंगाई जो बढ़ेगी इसके बाद, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर एक तरह से कहें कि फ्लक्चुएशन आएगा तो इसका असर इन्फ्लेशन पर होगा। आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा टैक्स के तौर पर, यानी उसे अतिरिक्त टैक्स लगाया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं जो एक आम आदमी को समझना जरूरी है। लेकिन अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कारोबार कैसे ठप हो चुका है। आम आदमी जो अपनी रोजी रोटी का तरीका नौकरी के जरिए और व्यापार के जरिए ढूंढता है, लेकिन कैसे उसकी एक तरह से पूरी की पूरी जो जीवन शैली है वो इस प्रदर्शन के इर्द गिर्द अब इस घूमती नजर आ रही है। कैसे कैसे प्रभाव पड़ रहा है समझिए। पंजाब दिल्ली के कारोबार पर आंदोलन का सीधा असर पड़ रहा है। कैसे असर पड़ रहा है ये समझिए। दिल्ली में 300 करोड़ के कारोबार का नुकसान हो रहा है अभी तक अगर हम देखें, क्योंकि फल सब्जियां जो आती हैं बॉर्डर्स के रास्ते वो नहीं आ पा रही हैं। अंबाला का कपड़ा मार्केट पूरी तरह से ठप है क्योंकि आवागमन नहीं हो पा रहा है, इसलिए व्यापारी खरीदारी के लिए दिल्ली नहीं आ पा रहा है। जो जहां पर है वहीं पर टिका हुआ है कि ये जो दिल्ली और एक पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर, ये फिलहाल इन प्रदर्शनकारियों ने रोका है। पंजाब के बाजार खाली हो रहे हैं क्योंकि सामान जाए दिल्ली से तो जाए कैसे, क्योंकि बॉर्डर पर तो ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। आम जनता पर सीधे इसकी महंगाई की मार पड़ रही है, क्योंकि जब सामान आ नहीं रहा है तो जो अवेलेबल है उसकी कॉस्ट हाई हो जाएगी। मंडी नहीं पहुंच पा रही है फलों सब्जियां खत्म हो रही हैं, जो है उनकी लागत और उनकी कॉस्ट बहुत हाई हो रही है। बॉर्डर बंद होने से पेट्रोल डीजल की भी किल्लतें अब शुरू हो चुकी हैं। अब इन सब के लिए कौन कसूरवार है, किसको कसूरवार माना जाए? समझिए आप, एक आम आदमी कैसे परेशान है, व्यापारी कैसे परेशान है, और अगर इसी तरीके से परेशान हुए तो क्या ये भी यही रास्ता अपना ले? क्या यही कोशिशें होती हैं? और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अगले 2 दिन प्रदर्शन नहीं करेंगे आंदोलनकारी। अगले 2 दिनों तक दिल्ली कूच के लिए जो कोशिशें वो नहीं होंगी। शुक्रवार को आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आंदोलनकारियों ने फिलहाल के लिए दिल्ली मार्च रोक दिया है। 2 दिनों के लिए दिल्ली मार्च रोका गया है। ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो चूंकि एमएसपी को लेकर बातचीत के लिए तैयार है और इसीलिए फिलहाल अभी जो रणनीति है वो शुक्रवार के बाद तय की जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है। ਅਸੀਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਗਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। तो अंदर खबर में आज
के लिए मेरे साथ इतना ही, लेकिन हर दिन की तरह आपसे वादा